आज का टॉपिक है घर की वायरिंग के लिए ज़रूरी कनेक्शन क्या सब होता है। हिंदी में बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, कनेक्शन के साथ भी बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए घर की वायरिंग के लिए क्या सब कनेक्शन होता है। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीएस चैनल। यहाँ पर देखिए एमसीबी लगा हुआ है, डीपी लगा हुआ है, आरसीसीबी भी लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए पूरा स्विच है, सॉकेट है, और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एमसीबी है, एसी का एमसीबी 16 एम्पियर का है। फैन रेगुलेटर है और बहुत सारा स्विच इसमें लगा हुआ है। एक एक करके कनेक्शन कैसे होता है पूरा डिटेल बताएंगे। और सॉकेट है, ये 16 एम्पियर का सॉकेट है, 20 एम्पियर का स्विच लगा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पे 6 एम्पियर का सॉकेट और 16 एम्पियर का सॉकेट दोनों साथ में लगा हुआ है, वो भी बताएंगे। कुछ वायरिंग का रूल होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक नंबर में है लाइटिंग लोड जो होता है 800 वाट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मैक्सिमम होता है 10 पॉइंट, जैसे कि फ़ैन हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, आउटलेट सॉकेट हो गया, तो सब मिला के आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट या 800 वाट देना चाहिए। दूसरा नंबर होता है पावर लोड्स 2000 वाट होना चाहिए मैक्सिमम, या 2 पॉइंट होना चाहिए। 3 नंबर में होता है जो करेंट रेटिंग होता है मेन स्विच बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जितना भी एमसीबी लगा रहता है वो लोड के अकॉर्डिंग आपको लगाना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर में है डोमेस्टिक वायरिंग, वाल सॉकेट, पावर सॉकेट, पाइप, फैन जितना भी रहता है सबको प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। 5 नंबर में है नो स्विच एमसीबी एंड फ्यूज कनेक्टेड इन अर्थिंग वायर, मतलब कि अर्थिंग वायर में कोई भी एमसीबी फ्यूज या स्विच नहीं लगा होना चाहिए। और 6 नंबर में है मस्ट बी प्रोटेक्ट बाय फ्यूज एंड एमसीबी एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब हमेशा फेज तार में आपको फ्यूज और एमसीबी लगाना चाहिए। 7 नंबर में होता है हाइट ऑफ कंट्रोलिंग बोर्ड, जो एमसीबी बॉक्स रहता है उसका 5 फीट ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। और फैन और लाइट का होना चाहिए 8 से 9 फीट ग्राउंड लेवल से हाइट होना चाहिए। 8 नंबर में है फेज वायर हमेशा रेड कलर का होना चाहिए और स्विच से कंट्रोल होना चाहिए, न्यूट्रल को कोई भी स्विच नहीं लगाते हैं। यहाँ पर देखिए कनेक्शन किया हुआ है, पोल से आया है एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से डायरेक्ट डीपी में चला गया है। सबसे पहला कनेक्शन ये होता है, आपको ध्यान रखना है। पोल से एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से डीपी में चला गया। अब आगे देखते हैं डीपी से कहाँ जाता है। देखिए डीपी मतलब डबल पोल एमसीबी हो गया, फेज न्यूट्रल गया इनपुट में, आउटपुट से आरसीसीबी में गया है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर में, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर से चला गया है न्यूट्रल लिंक में जो ब्लैक कलर का तार दिख रहा है, और रेड कलर का जो सिंगल पोल एमसीबी होता है उसमें आपका इनपुट में चला गया। आउटपुट में जहाँ पे ज़रूरत है एक न्यूट्रल पॉइंट से और दूसरा आपको फेज जो होता है एमसीबी वहाँ से चला जाएगा। आगे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल पॉइंट से आया हुआ है डायरेक्ट, जहाँ पे लोड है जिस रूम में वहाँ पे चल जाएगा। अलग अलग करेंट जो होता है एमसीबी का अलग अलग रेटिंग होता है, वहाँ से फेज देखिए इनपुट में गया हुआ है, अलग अलग है, 16 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 32 एम्पियर है, वो अलग अलग आउटपुट में चला जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए फेज और न्यूट्रल होता है, हमेशा फेज में स्विच लगाते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट लोड में लाइट में चला गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बोर्ड के बारे में बताएंगे कैसे बोर्ड का कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर राइट साइड में लिखा है 220 वोल्टेज, फेज है, न्यूट्रल है, वो आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रल में कोई स्विच वगैरह नहीं लगता है। इंडिकेटर में एक न्यूट्रल चला गया, एक फेज इंडिकेटर में चला गया है, इंडिकेटर जलेगा। न्यूट्रल का पॉइंट जितना भी लोड रहता है चला जाता है, जैसे फैन में चला गया है, होल्डर में 2 है, दोनों होल्डर में चला गया और सॉकेट के लेफ्ट साइड में चला गया, आपको ध्यान रखना है। और फेज देखिए एक इंडिकेटर में चला गया है, और 4 स्विच है, चारों स्विच के इनपुट में चला गया है। आउटपुट से देखिए लेफ्ट साइड के सॉकेट में चला गया है, बीच वाला 2 ऊपर में चला गया है, होल्डर में चला गया है, और जो ब्लू कलर का तार लगा है वो फैन रेगुलेटर में गया है, रेगुलेटर से डायरेक्ट फैन में चला गया, वो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।